मेरा एक खुला इस मंच से प्रश्न है कि अगर वास्तव में आप सभी लोग सच्ची हो, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको डरने की क्यों जरूरत है। अगर पुरुष आयोग बने, चाहे नए कानून बने पुरुषों के फेवर में, या चाहे पुराने कानूनों में बदलाव ही क्यों ना हो, अगर आप सच्ची हो, अगर आपके साथ वास्तव में इन पुरुषों ने गलत किया है, आपको प्रताड़ित किया है, तो इनको सजा मिलेगी। और अगर इनको सजा मिलेगी तो इसके सबूत 100% आपके पास होंगे। और अगर आपके पास ये सबूत है तो फिर डर क्यों रही हो, विरोध क्यों कर रही हो। मैंने आप सभी के साथ पिछले वीडियो में मांग की थी पुरुष आयोग की, और आप सभी का भरपूर समर्थन मुझे मिला था। आपकी आवाज मेरी आवाज से मिली थी, और मुझे मालूम है कि बहुत ही जल्दी ये जो आवाज है, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के प्रयास कर रही हैं, और ये आवाज जल्दी से जल्दी सरकार के कानों तक पहुंचेगी और हमारी मांग पूरी होने की पूरी आशा है। लेकिन यहां पर एक जो बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में आ रहा है कि इस पुरुष आयोग की आखिरकार जरूरत आन ही क्यों पड़ी। क्या जरूरत है पुरुष सशक्तिकरण की। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि ऐसी आज क्या जरूरत आन पड़ी है जिसकी वजह से आज पुरुष आयोग की मांग चारों तरफ अलग अलग संस्थाएं शोर मचा करके कर रही हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जब से इस पुरुष सशक्तिकरण की मांग हुई है, जब से इस पुरुष आयोग की मांग हुई है, चारों तरफ मिला जुला स्वर सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रताड़ित पुरुष, बहुत सारे प्रताड़ित भाई हमारे जो हैं, वो सभी इसकी पुरजोर मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का स्वर ये भी आ रहा है कि पुरुष आयोग की स्थापना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों से सताई हुई हैं वो लोग। अब जो भी इसका विरोध कर रहा है, मेरा एक खुला इस मंच से प्रश्न है कि अगर वास्तव में आप सभी लोग सच्ची हो, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको डरने की क्यों जरूरत है। अगर पुरुष आयोग बने, चाहे नए कानून बने पुरुषों के फेवर में, या चाहे पुराने कानूनों में बदलाव ही क्यों ना हो, अगर आप सच्ची हो, अगर आपके साथ वास्तव में इन पुरुषों ने गलत किया है, आपको प्रताड़ित किया है, तो इनको सजा मिलेगी। और अगर इनको सजा मिलेगी तो इसके सबूत 100% आपके पास होंगे। और अगर आपके पास ये सबूत है तो फिर डर क्यों रही हो, विरोध क्यों कर रही हो। मेरा भी यहां पर एक ही बात है, मैं भी यही यहां पर कहना चाहती हूं कि मैं भी समान व्यवहार की समर्थन करती हूं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर पुरुष आयोग आ जाए तो वो पुरुष आयोग आकर के जिस तरह से, सॉरी टू से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोग जानते हो कि आज की डेट में महिला आयोग के अंदर क्या हो रहा है। मैं इस मांग का समर्थन नहीं करती हूं किसी भी तरह से कि पुरुष आयोग की स्थापना हो, और पुरुष आयोग की स्थापना होने के बाद उसमें भी वही सब भ्रष्टाचार हो। आप सभी को पता ही है, भ्रष्टाचार चारों तरफ बुरी तरह से फैला हुआ है। उस भ्रष्टाचार की विरोध में आज इस मंच के माध्यम से फिर से करती हूं, बार बार करती रहूंगी। और समान व्यवहार चाहिए। अगर महिला गलत है तो उसको सजा क्यों ना मिले, और अगर पुरुष गलत है तो उसको सजा क्यों ना मिले। अगर एक महिला गलत है, उसने कुछ गलत किया है, अपराध किया है, अपराधिनी है, तो महिला होने के नाते उसको लिबरल व्यू क्यों मिले, उसके साथ सॉफ्ट व्यवहार क्यों किया जाए। और वहीं पर अगर पुरुष गलत है तो उसके साथ कठोर व्यवहार क्यों किया जाए। दोनों लोगों के साथ बराबर होना चाहिए। अगर उसी अपराध को महिला करती है तो वही, जैसे और आईपीसी की धाराएं हैं ना, वहां पर पुरुष और वहां पर पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। अगर कत्ल हुआ है, चाहे वो पुरुष है तो भी उतनी ही सजा, चाहे अगर वो औरत है तो भी उतनी ही सजा। अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने चाकू चलाया है, अगर किसी ने
और कोई भी अपराध किया है, 138 का केस ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि कानून में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं है। कानून कहीं ये नहीं कहता कि अगर महिला है तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए और अगर पुरुष है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समान व्यवहार की समर्थन मैं करती हूं और मुझे मालूम है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो सभी भी समान व्यवहार चाहते हैं कि पुरुषों के साथ और महिलाओं के साथ समान व्यवहार हो। हम घूम करके फिर से आते हैं कि पुरुष आयोग की आखिरकार जरूरत ही क्यों आन पड़ी। क्योंकि अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है, या कहना चाहिए होता था, जिसकी वजह से ये महिला आयोग की स्थापना की गई थी, वहां पर इन महिलाओं को भी न्याय मिल सके, सिर्फ इतनी सी बात के लिए इस महिला आयोग की स्थापना की थी। लेकिन हुआ क्या? आज उल्टा हो रहा है। आज सभी महिला आयोगों में यानी कि CAW सेल्स में अगर कोई भी महिला कोई भी केस फाइल कर देती है, चाहे वो झूठा सच्चा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जांच नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं मांगा जा रहा उनसे, उन्होंने जो कह दिया उसको FIR में तब्दील करके और रिपोर्ट बना दी जाती है और उसको थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही बात पुरुष आयोग के सामने क्यों नहीं हो सकती? क्यों डरती हैं महिलाएं, या क्यों डरते हैं वो लोग जो कहते हैं कि पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? पुरुष आयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर पुरुषों को इन महिलाओं की झूठी रिपोर्ट्स पर जब बुलाया जाता है तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनको नहीं सुना जाता है। वो चाहे कितने भी एविडेंसेस लेकर के क्यों ना आए, उन अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंगा करती और वो आखिरकार रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं महिलाओं के फेवर में। और उसी रिपोर्ट को जब कंसर्न थाने में भेजा जाता है तो वो बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं FIR में। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि ये महिला आयोग कैसे चला। पुरुषों, आप कहां पर गलत हो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। जब भी महिलाओं को किसी भी चीज की जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने खूब अभियान चलाए। उन्होंने समान वेतन की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, शिक्षा की बात हो, अधिकार की बात हो, या समानता की समाज में क्यों ना बात हो, महिलाओं ने कभी भी किसी भी अभियान में देरी नहीं की, कोई शर्म नहीं की, कोई झिझक नहीं की। लेकिन वहीं पर हम पुरुषों को भी शर्म और झिझक को हटा देना होगा। इस बात को बिल्कुल भूल जाना होगा कि दुनिया क्या सोचेगी। अगर हम इसी तरह की हरकतें करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमको यानी कि हम पुरुषों को साइड में कर दिया जाएगा, साइड लाइन कर दिया जाएगा। किस बात की झिझक? अगर आज आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो महिला कर रही है, और अगर शर्म आनी चाहिए तो महिला को आनी चाहिए अगर वो गलत कर रही है। मैं सभी महिलाओं के लिए यहां नहीं कह रही, ध्यान रखिएगा। अक्सर बेकार की कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलती हैं कि मैं महिला होने के बावजूद ऐसा कुछ कर रही हूं। मैं महिला होने के नाते यहां कुछ नहीं कह रही हूं, मैं यहां पर एक वकील होने के नाते कह रही हूं। और हम रोज कोर्ट्स के अंदर देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या हालत है। जिसको देखो वो एक ही लांछन लगाती हैं, वही 377, वही 376, वही 498, वही 406। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि हर घर में एक ही कहानी चल रही हो, हर घर में महिला को उसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो? क्या कोई ग्रंथ लिखा गया है कि किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना है, और पुरुष उन ग्रंथों को पढ़ करके अपनी अपनी बीवियों को प्रताड़ित कर रहे हैं? धिक्कार है। शर्म करो थोड़ा सा, झिझको थोड़ा सा। अगर आपके साथ वाकई में गलत हुआ है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज झूठ ना बोलें, सच का साथ दें, सच बोले। अगर आप सच बोलेंगी तो यकीन कीजिए आपको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, लिबरल व्यूज करो। 498 का एक का केस जैसे ही आता है वहां पर सभी पुलिस अधिकारियों को ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी फैमिली कोर्ट से रिलेटेड केस आता है, खासकर 498, 406 इत्यादि केस, इसके अंदर 41A का नोटिस दिया जाए, पुरुषों को बुलाया जाए, उनसे उनके एविडेंस मांगे जाए और थोड़ा सा इसमें जांच की जाए। ये स्थिति क्यों आन पड़ी?
क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को, क्या जरूरत थी हाई कोर्ट्स को बीच में आने की? ये गलती की है आप महिलाओं ने, ये गलती की है आप औरतों ने, ये गलती की है आप लड़कियों ने कि आप लोगों ने झूठ का साथ देना शुरू कर दिया। जो कानून, जो आयोग, जो संस्थाएं, जो थाने, जो कोर्ट आपके लिए खड़े हुए थे, आपके समर्थन में खड़े थे, आप उनका फायदा उठाने की बजाय आप अपना ही नुकसान कर बैठी, बहुत ज्यादा लालच दिखा करके। यही आपको देखना है, यही आपको समझना है। और फिर क्वेश्चन वही चला जाता है कि पुरुष आयोग की स्थापना क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है? क्योंकि हर जगह पर राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य आयोग, बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हुई हैं। लड़की एक ट्वीट कर दे तो पूरा समाज, पूरा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सभी औरतों के संगठन सब चल पड़ते हैं उस ट्वीट पर, उस महिला के साथ हुई, जो भी उनके साथ जाती थी, उसको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन वही बात, वही हरकत अगर किसी पुरुष के साथ होती है, अगर किसी पुरुष ने यह कह दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसका ट्वीट, उस पर मजाक उड़ाया जाता है, उसको हल्के में लिया जाता है। सारी संस्थाओं का जो सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की तरफ है, पुरुषों की तरफ भी होने की जरूरत है। क्योंकि आज समाज मांग कर रहा है कि समाज में पुरुष और महिला को अगर बराबर ना माना गया, एक को हल्का और एक को अगर भारी, एक को हल्का और एक को अगर भारी बना दिया गया तो समाज असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। आज हमें जरूरत है कि पुरुष आयोग की स्थापना हो ताकि बराबरी पर हम आ सके। बराबरी लाने का अर्थ किसी को ज्यादा अधिकार नहीं देना है, बराबरी लाने का मतलब किसी के अधिकारों को छीनना नहीं है, किसी को दबाना नहीं है, बल्कि बराबरी का अर्थ यह है कि वो अधिकार दोनों के लिए बराबर हो, और अगर दोनों में से कोई भी गलत कर रहा हो तो दोनों को समान अपराध के लिए समान दोषी मानते हुए समान सजा मिले। आप सभी ने यह भी देखा होगा कि अगर किसी महिला के साथ गलत हो जाता है तो वेलफेयर होम्स जगह जगह पर बने हुए हैं, लेकिन क्या कहीं पर पुरुषों के लिए कोई वेलफेयर होम बना है? क्या कहीं पुरुषों के लिए कोई ऐसा आयोग, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा ऑफिस बना है जहां पर अगर किसी पुरुष के साथ किसी महिला ने अत्याचार किया हो, गलत बोला हो, उसके पास सारे सबूत हो, तो उसकी सुनवाई हो सके, एक एफआईआर दर्ज की जा सके? मैं कहती हूं एफआईआर भी दर्ज ना की जाए तो कम से कम उसकी उस कंप्लेंट पर बातचीत तो शुरू हो, लड़की को तो सम्मन भेजा जाए, लड़की और उसके परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये सबूत देखिए आपके खिलाफ है, आप बताइए अब आपको क्या कहना है। तब होगी बराबरी, जब सम्मन पहुंचेगा लड़कियों के पास और लड़कियां पहुंचेगी महिला आयोग की बजाय पुरुष आयोग में, और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार जब किया जाएगा कि उनको जवाबदेही अपनी दिखानी पड़ेगी कि वो कैसे गलत नहीं है, कैसे उन्होंने गलत नहीं किया, कैसे वो पुरुष आदमी गलत बोल रहा है। जिस दिन ये हो गया उस दिन आप देखिएगा तहलका मच जाएगा, और उसी तहलके का इंतजार हम सभी कर रहे हैं ताकि ये पुरुष और महिलाओं का जो असंतुलन समाज में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा समाज ही विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है, उसमें थोड़ी सी रोक लगाई जा सके और सम्मान पुरुषों और महिलाओं को एक साथ एक जैसा मिल सके। यही हमारी कामना है आप सभी के साथ मिलकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आज समाज उस विस्फोटक स्थिति में आन पड़ा है कि क्योंकि किसी भी महिला आयोग में, किसी भी संस्था में, किसी भी जेल में, किसी भी कोर्ट में, कहीं पर भी पुरुषों को सुना नहीं जा रहा, पुरुषों को हमेशा साइड कर दिया जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और यही वजह है कि आज पुरुष आयोग की भी स्थापना की जरूरत आन पड़ी है। अगर ये व्यवहार सौतेला ना किया जाता पुरुषों के साथ तो कोई जरूरत नहीं थी पुरुष आयोग के अलग से बनाने की। एक सिंपल आयोग बना दिया जाता, उसमें चाहे पुरुष और चाहे महिला जो भी प्रताड़ित हो वो वहां पर पहुंच सकता और आकर के अपनी व्यथा बता सकता, और उसकी एविडेंसेस के हिसाब से वो आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता और उस रिपोर्ट के हिसाब से
एफआईआर दर्ज की जा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।